धर्मेंद्र पैगवार साहब, क्या आपके अनुभव में जब कोई पत्नी अपने पति की ही सुपारी देती है, क्योंकि आप लंबे वक्त से इस तरह के मामले भी देखते आए हैं, क्या ये क्राइम ऑफ पैशन है या फिर कोई प्री प्लान मर्डर नजर आता है आपको? देखिए, ये जो भारतीय समाज का जो ताना बाना है, उसको स्वच्छंदता के नाम पर, महिलाओं की आज़ादी के नाम पर, बच्चियों को जिस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ये उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। आप देखिए, जब से नाइट कल्चर बढ़ा है, रात को 2-2 बजे तक भोपाल, इंदौर या रायपुर जैसे शहरों में छोटी बच्चियां पब में शराब पीकर डांस कर रही हैं, और हम इसको महिलाओं की आज़ादी का नाम दे रहे हैं। और जबकि यह स्वच्छंदता है, इस पर समाज जब तक विचार नहीं करेगी तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, देश के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो हमारी पत्रकार बिरादरी के कई लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं साहब, राजनेताओं की सोच छोटी हो रही है। देखिए, नारी का आभूषण उसकी मर्यादा है। हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमारी समाज इस तरह की स्वच्छंदता को बिल्कुल भी स्वीकारोक्ति नहीं देती। एक महिला वो शालीन कपड़े पहने हो, माथा ढका हो, उसके प्रति आपका स्वाभाविक रूप से, कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही खराब मानसिकता का व्यक्ति हो, उसके मन में उसके प्रति आदर का भाव आता है। और जब एक बच्ची मिनीस पहनकर शहर की सड़कों पर निकलती है, तो कोई साधु सन्यासी भी होगा तो उसकी तरफ जरूर देखता है। हमारे को समाज में इस विषय पर बात करनी पड़ेगी कि समाज कहाँ जा रहा है। पिछले 3-4 महीनों में आप देखिए, मेरठ से लेकर मेघालय तक कितनी घटनाएं हुई जिसमें लड़कियां अपने पति की हत्या कर रही हैं सिर्फ प्रेमियों के कारण। इसके लिए जो नारीवादी संगठन है, ठीक है, नारियों की बात, आवाज़ उठानी जानी चाहिए, नारियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ नारी को देवी का, माँ का स्वरूप माना गया है। लेकिन एक कथित आज़ादी और स्वच्छंदता में, बार बार स्वच्छंदता शब्द का, आज़ादी और स्वच्छंदता में अंतर है। उस पर समाज को विचार करना पड़ेगा, हर वर्ग को। जैसे वकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, काउंसलर हैं, और जितने भी समाज सेवी लोग हैं या राजनेता हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि जो लड़कियां पबों में जाकर डांस कर रही हैं रात को 2 बजे तक, वो कहाँ से आती हैं? वो इसी समाज की लड़कियां हैं। और हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि जब से मोबाइल आया है, या मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, बहुत कम उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, मानव स्वभाव है, डॉक्टर साहब बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। तो बच्चों से प्रॉपर बात करिए। अब पेरेंट्स के पास समय नहीं बचा है, कोई व्यापारी है तो संवाद बेहद जरूरी है।